हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल यशपाल एटीपी में। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज हम बात करेंगे इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग कैसे करते हैं। इंग्लिश ग्रामर ये 10th और 12th दोनों क्लास में आता है। इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग कैसे करें। इफ का जो मतलब होता है वो क्या होता है, यदि। अनलेस का मतलब क्या होता है, अगर नहीं, यदि नहीं। तो इसमें अपन इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करते वक्त हमको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है वो देख लीजिए। देखिए, अगर हम इफ के स्थान पर अनलेस लगाते ही तो क्या होता है, अनलेस लगाते ही नेगेटिव सेंटेंस जो होता है ना, उसे क्या करते हैं हम अफर्मेटिव में लगाते हैं। क्या करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल देते हैं। जैसे ही हमने मान लो उस सेंटेंस के अंदर इफ लगाया तो उसी सेंटेंस को हम किस में बदल देंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में से बदल देंगे उस सेंटेंस को। नंबर एक अपना ये ध्यान रखना है, नंबर दो ये ध्यान रखना है, यदि दूसरा वाक्य यानी दूसरा सेंटेंस अगर नेगेटिव नहीं है तो उसे क्या करेंगे, हम नेगेटिव बनाएं। एक बार फिर समझ लीजिएगा, अनलेस लगाते ही वह सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस होगा ना, अनलेस लगाते ही नेगेटिव सेंटेंस अगर होगा उसे अफर्मेटिव में बदलना है। नंबर दो, यदि दूसरा वाक्य नेगेटिव नहीं है तो उसे नेगेटिव बनाएं, उसे नेगेटिव में बदलना है। चलो इसके एग्जाम्पल देख लो आप। पहला देखिए, जो क्वेश्चन है वो मैंने रेड कलर से लिख रखा है और जो आंसर है वो ब्लू कलर से। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास द एग्जाम। अब देखो ये जो दिख रहा है ना, इसकी जगह पर हमें अनलेस लगाना है। अनलेस लगाया मैंने, अनलेस यू वर्क हार्ड, ये डू नॉट है ना, मैंने हटा दिया, डू नॉट मैंने हटा दिया। तो यहाँ पर सेंटेंस कैसा बचा, यहाँ पर सेंटेंस बचा हमारा पॉजिटिव, लेकिन ये अनलेस की वजह से क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। इसका मतलब हमने इसमें से एक्स्ट्रा नोट है वो हटाना पड़ेगा, क्योंकि अनलेस भी नेगेटिव है ऑलरेडी। अनलेस यू वर्क हार्ड, इसका मतलब क्या हुआ, यदि तुम मेहनत नहीं करते हो, यू विल नॉट पास द एग्जाम। अब देखो इसमें नेगेटिव लगा हुआ था पहले ही, तो हमने इसको नेगेटिव नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि नॉट पहले से ही लगा हुआ था। तो यू विल नॉट पास द एग्जाम यानी दूसरा सेंटेंस जो कहते हो लिख देना है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर नहीं है। चलो अगला एक और एग्जाम्पल देख लो। यू कैन कैच द बस इफ यू टेक ए टैक्सी। अब देखो दोनों ही यहाँ पर पॉजिटिव से लग रहे हैं। तो चलो इसमें नेगेटिव लगाते हैं, सॉरी इसमें यहाँ पर हम लगाते हैं इफ के स्थान पर अनलेस। तो देखो यू कैन नॉट कैच द बस, ये कैसा सेंटेंस था, पॉजिटिव था, इसको हमने क्या बनाया, नेगेटिव बनाया। अनलेस लगा दिया इफ के स्थान पर, यू टेक अ टैक्सी, अनलेस यू टेक अ टैक्सी। अब ये दूसरा सेंटेंस अनलेस की वजह से नेगेटिव हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यू कैन नॉट कैच द बस, आप बस नहीं पकड़ सकते यदि यू टेक अ टैक्सी, अगर तुमने टैक्सी नहीं ली, है ना। यदि नहीं, अनलेस का मतलब क्या लगता है, यदि नहीं ली तुमने क्या, टैक्सी। तीसरा एग्जांपल देख लीजिए, इफ यू डू नॉट प्ले वेल, अगर तुम अच्छे नहीं खेले, यू विल नॉट विन द प्राइज। इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करना है, बहुत ईजी है, हो जाएगा, करते हैं। तो इफ की जगह पर क्या लगाना है, हमें अनलेस लगाना है, ये लगा दिया अनलेस यू की जगह पे यू लिखो, सब्जेक्ट ये लिख दिया, प्ले की जगह प्ले लिख दिया, बिल की जगह बिल। अब ये डू नॉट है ना, ये हट जाएगा, डू नॉट हट जाएगा, क्योंकि ये डू नॉट क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि अनलेस ही खुद ने इसको नेगेटिव बना दिया इस सेंटेंस को। अनलेस यू प्ले वेल यू विल नॉट विन द प्राइज, ये नेगेटिव था तो हमने ऐसा कैसा उतार दिया इसके लिए। एक और एग्जांपल देख लीजिएगा आप। इफ ही डज नॉट टेक अ टैक्सी ही विल नॉट मिस द ट्रेन। यहाँ पर नेगेटिव कौन सा लग रहा है, ये वाला लग रहा है।
और इफ के स्थान पर हमें अनलेस का प्रयोग करना है, यह ऐसा एग्जाम में बोला जाएगा। क्या करेंगे, अनलेस ही टेक्स टैक्सी, डज नॉट हटाया तो क्या एस या एस लग गया वर्ब में, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है, बहुत ही आसान है। अब देखो अनलेस ही टेक अ टैक्सी, और देखो कुछ भी नहीं करना है, ही विल मिस द ट्रेन, he will not miss the train, unless he takes a taxi he will not miss the train, he will not miss the train। इसका मतलब क्या निकलेगा, unless the he take a taxi, अगर तुमने टैक्सी नहीं ली होती, he will unless he take, अगर उसने टैक्सी नहीं ली होती, he will not miss the train, उसकी ट्रेन मिस नहीं होती। यहाँ पर आपको बात समझ में आई डियर स्टूडेंट। अगर एक पॉजिटिव है तो उसे नेगेटिव बनाओ, दूसरा नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बनाओ, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बस एक एग्जांपल और है, इफ यू वर्क प्रॉपरली, अगर आप काम प्रॉपरली करते हो, अनलेस यू विल सक्सेस, इसमें अनलेस का प्रयोग करेंगे, अनलेस यू वर्क प्रॉपरली, तो ये कैसा हो गया बताओ, ये पॉजिटिव सेंटेंस किसमें बदल गया, नेगेटिव में बदल गया। अनलेस यू वर्क प्रॉपरली, अगर आप अपना काम प्रॉपरली नहीं करते हो, तो जब नहीं करते हो तो दूसरा पॉजिटिव में कैसे हो जाएगा बच्चा, दूसरा भी किसमें हो जाएगा, नेगेटिव में, तो यू विल नॉट सक्सेस। एक और एग्जांपल है अपने पास, इफ ही कम हियर, अगर वह यहाँ आता है, आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करेंगे, अनलेस ही कम हियर लगा दो, अगर वह यहाँ नहीं आता है, आई विल नॉट गो देयर, ये कैसा था बताओ, पॉजिटिव था, नेगेटिव में बना दिया। क्या आपको बात समझ में आई, समझ में आई है तो लाइक करो चैनल को, कमेंट करो अच्छा सा, और सब्सक्राइब करो, ये तीन चीजें आप कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।